हेलो जी। सो टुडे वी आर गोना कवर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है। ये वर्ड सुने सुने लग रहे होंगे। तो जो भी बेसिक एप्लीकेशन होती है कोई भी, उसके अंदर या तो हम गूगल से साइन अप करते हैं, या कुछ जैसे अगर हम अब्रॉड की बात करें, वहाँ लोग ना ईमेल और पासवर्ड मैनुअली डालते हैं, तो उसका भी हम देखेंगे। ये ओनली गूगल ऑथ, कि गूगल ऑथ कैसे बनता है पहले ये समझाऊंगा मैं तुम्हें। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हें समझनी है, इसके अलावा भी हैं बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद हम कंबाइंड देखेंगे कि कंबाइंड में कैसे बनाते हैं ये चीज़ें। तो मैं फ्लो समझाऊंगा पूरा, मैं किस तरीके से वर्क करती हैं चीज़ें। कुछ पैकेजेस भी हैं अलग अलग जो तुमने पहले नहीं सुने होंगे, वो भी समझाऊंगा। पहले उससे पहले तुम्हें टोकन और सेशन का देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना ऑथराइजेशन हैडर का यूज़ नहीं करा है। यहाँ अगर तुम नॉर्मली देखोगे मेरा कुछ भी, तो यहाँ ये कुकी है कुछ, है ना। तो कुकी के अंदर यहाँ कुछ JWT टोकन वो होता है, जेसन वेब टोकन। तो यहाँ वो स्टोर होगा कुकी के अंदर, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी यहाँ मैं चला देता हूँ। वाह, ये अभी मैं पूरा समझाता हूँ तुम्हें कि क्या चीज़ है ये है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, इस तरीके से। ये हमारा क्लाइंट है, ये सर्वर है। तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे। क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, और सर्वर रिस्पॉन्ड करता है विद अ रिस्पॉन्स। वी ऑल नो दैट। नकली चीज़ है, लिख लेते हैं ये भी। क्लाइंट ने क्या करी, रिक्वेस्ट करी, सर्वर का रिस्पॉन्स आ गया। अच्छे से समझते हैं ना, सर्वर का रिस्पॉन्स आ गया। इसको बंद करो। अब जब सर्वर का रिस्पॉन्स आता है ना, जैसे क्लाइंट ना वेरिफिकेशन करता है, जैसे यहाँ से कुछ सर्वर कुछ भेजेगा। वो भेजता क्या है साथ में, जब पहली हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइन अप, ये साइन अप के बेसिस पे होती है चीज़। स्मॉल में लिख दूंगे। ये हमारी जब हम साइन अप कर रहे हैं तब हो रही है। कि जब भी हमने साइन अप करा ना, तो उसके साथ जो सर्वर है हमें टोकन भेजता है। अब ये टोकन क्या है, यू कैन से JWT की सहायता से हम एक टोकन भेजते हैं। ठीक है। टोकन क्या चीज़ है, अब जब भी ये जो क्लाइंट है ये साइन अप करने के बाद दोबारा इस सर्वर पे आएगा। मतलब अगर तुम कोई इंस्टाग्राम पेज चला रहे हो ना अपना, तो हमारे सर्वर में क्या प्रॉब्लम होती है, उसको बार बार एक तरह से बोल सकते हैं री वेरीफाई करना पड़ता है कि तुम जेन्युइन हो या नहीं। तो वो जेन्युइन समझने के लिए बार बार वो रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई कौन है तू, क्लाइंट, तू सच में है क्या। अगर मैं यहाँ से इस पेज से कोई लॉगिन करके किसी और पेज में जा रहा हूँ, तो सर्वर को बार बार री वेरीफाई करना पड़ता है। री वेरीफाई की प्रॉब्लम है ये एक तरह से। तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लाइंट क्या करता है, हमेशा ये जो टोकन इसमें रिस्पॉन्स में भेजा है ना सबसे पहले सर्वर ने, वो हमेशा, अब देखो क्या होगा। ये टेढ़ा नहीं हो सकता क्या, हो तो सकता है। थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं इसको। अब जब भी ये सेकंड टाइम भेजेगा ना रिक्वेस्ट, तो ये टोकन को चिपका के भेजेगा कि देख ले भाई, सर्वर जब भी मैंने साइन अप करा था ना, जब भी मैंने साइन अप करा था तुझसे, तो तूने मुझे टोकन भेजा था एक। और वो टोकन ही जब भी मैं कोई री वेरीफाई कर रहा हूँ, री वेरीफाई मतलब क्या है कि फंक्शनैलिटीज़ लाइक, लाइक कर रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम पोस्ट है मेरी, पोस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं कमेंट कर रहा हूँ उसके अंदर। तो ये सारी रिक्वेस्ट हैं हमारी, ठीक है। इन सारी रिक्वेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं पूरा जो सर्वर है वो लोड हो रहा है। तो लोड होने पे उसे पता चलना चाहिए कि कुछ है, एग्जिस्ट करता है, इसका सेशन चल रहा है। मतलब जब भी ये ऐसे करके रिक्वेस्ट भेजेगा और पूरा वो साइन अप होके तुम्हें पूरी सारी पोस्ट दिखेंगी तुम्हारी, है ना। जब तुम्हें इंस्टाग्राम पे अपनी सारी पोस्ट दिख रही है, उसका मतलब तुम्हारा सेशन चल रहा है। ठीक है। सेशन मतलब आ गया समझ तुम्हें। सेशन मतलब ये टोकन को चिपका के यहाँ भेज दिया सर्वर पे, और जब भी मैं सारी चीज़ें देखना चाह रहा हूँ देख रहा हूँ।
अब क्लाइंट जो है एकदम रिक्वेस्ट भेजेगा जैसे लाइक कर दो, तो ये टोकन चिपका के भेजेगा। बस ये कॉन्सेप्ट अभी समझ आ जाना चाहिए तुम्हें। वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है वो देखेंगे कोड के ज़रिए। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये सेशन, क्योंकि अब सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं ऑथराइजेशन हेडर का यूज़ नहीं कर रहा, वो अलग चीज़ है। मैं टोकन और सेशन का यूज़ कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैंने सेशन को फॉल्स करा है, अभी दिखेगा तुम्हें। तो ये कॉन्सेप्ट है पहला। अब यहाँ चीज़ें समझनी है हमें, फाइल स्ट्रक्चर समझना है पहले। सबसे पहले फाइल स्ट्रक्चर के अंदर हम पूरा देख लेते हैं ओनली गूगल ऑथ का। ठीक है, ये डॉट ई फाइल मैं नहीं दिखाऊंगा, तो मैं ये वाली दिखाऊंगा फाइल, कि इसके अंदर एक्सप्रेस सेशन सीक्रेट है कोई। ये मेरी क्लाइंट आईडी है, ये मेरी क्लाइंट आईडी सीक्रेट है, और ये वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। द कोड मे बी रॉन्ग, बट ये काम तो कर रहा है। अब री वेरीफाई तो मैं खुद करना पड़ेगा, काम कर रहा है, ये अच्छे से काम कर रहा है, टोकन सेशन अच्छे से चल रही हैं। मुझे कॉन्सेप्ट पता थे, बट मैंने थोड़े से चीज़ें कंबाइंड करके करी हैं। तो मैंने क्या क्या पैकेजेस यूज़ करी हैं पहले ये देख लो तुम। कुकी पार्सर किस लिए यूज़ होता है? जो भी हम टोकन और कुकी यहाँ जो खेल रहे थे ना, ये टोकन ये खेल रहे थे, तो ये स्टोर कहाँ होता है? कुकी के अंदर। तुम टोकन को समझ सकते हो, जो भी सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, मैदा, चीनी वगैरह, एक कुकी के अंदर, तो वो है उसका सब कुछ है वो। और वो कुकी मैं हमेशा चेक करूँगा, टेस्ट करूँगा, जब भी मैं उस इंस्टाग्राम पे सर्व कर रहा हूँ। मतलब वहाँ अलग अलग पोस्ट पे जा रहा हूँ, लाइक कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, तो मैं हर बारी जब भी कोई एक्शन होगा उस कुकी को टेस्ट करके देखूंगा। कुकी क्या होता है पता है ना, बिस्किट सा। तो उसको हमेशा टेस्ट करके देखूंगा कि वही मैदा वाला स्वाद आ रहा है नहीं, वही चीनी वाला स्वाद आ रहा है नहीं। ये अच्छी टर्मिनोलॉजी है, अगर समझना है तुम्हें, यू कैन सी दैट। तो कुकी मतलब अब ये टेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, इतना दे समझ लो। डॉट ई फाइल तुम्हारे फाइल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ये हम डॉट ई फाइल लेते हैं। इससे मैं जब भी मुझे ये यूज़ करना है तो मैं रिक्वायर डॉट ई डॉट कॉन्फ़िग लिख दूंगा, और कोई भी वैल्यू इसके अंदर है, सपोज इसके अंदर वैल्यू है JWT टोकन, ये सीक्रेट, या तुम अभी तो शुरुआत में मैंने ये यूज़ करी है एक्सप्रेस सेशन सीक्रेट। तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो यहाँ मैंने, यहाँ तो नहीं यूज़ करा हुआ, ये जो यूज़ करा हुआ है ना, इतना पूरा लिखना पड़ता है तुम्हें। प्रोसेस डॉट ई डॉट गूगल क्लाइंट आईडी, गूगल क्लाइंट आईडी दे रखी होगी एग्जाम्पल के अंदर, गूगल क्लाइंट आईडी दे रखी है, तो यहाँ से ये फैच करके मुझे दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। जब भी मैं गिटहब पे भी पुश करूँगा ये, तो ये डॉट ई फाइल नहीं होगी उसके अंदर। अब इसके बाद है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट है। हाँ, एक्सप्रेस सेशन हमारा जो सेशन चल रहा है, मतलब जब भी कोई यूज़र अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन करके उस पर सर्व कर रहा है, सो जो भी चीज़ें कर रहा है, तो उसमें सेशन चल रहा है एक, तो वो सेशन इससे हमारा हैंडल होता है। JWT टोकन, जेसन वेब टोकन, ये बोल दिया ना इसने, जो टोकन स्टोर हो रहा है, जो हमारी मैदा और चीनी है उसके अंदर, वो ये चीज़ है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, पासपोर्ट और पासपोर्ट गूगल ऑथ। ये तुम्हें दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी टू मेक श्योर कि जब भी तुम किसी पे टैप करो, वहाँ वो रीडायरेक्ट कर जाए तुम्हें गूगल साइन इन पे। ठीक है, अभी ये चीज़ समझाता हूँ, ये नहीं आई होगी समझ। अब पूरा फ्लो कैसे चल रहा है ये देख लो अच्छे से। और तो फाइल्स नहीं है ना, और फाइल्स कोई समझाने वाली नहीं है। अब ये समझते हैं हम। पहले मैंने वही ये अपना करा, ऐप बनाई, इसको यहाँ ऊपर ले आओ, ये पता ही है तुम्हें। ये सारी चीज़ों को मैंने रिक्वायर कर लिया। इन दोनों की ज़रूरत है गूगल की, हाँ, कुकी की ज़रूरत है, और ये जेसन वेब टोकन। अब इसकी पावर्स आ जाएंगी इसके साथ। मुझे मिडलवेयर लगाने पड़ेंगे कुछ। ये मिडलवेयर पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए होता है, ये यूआरएल कोई भी हमारा है उसको एनकोड करने के लिए। कुकी पार्सर ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, ये जो चीज़ है ये मिडलवेयर के रूप में ऐसे आ जाए। और ये कुछ है, ये पता नहीं मुझे क्या है। अब सबसे पहले हम ये करते हैं पासवर्ड स्ट्रैटेजी। मतलब अब ये जो कॉल बैक मैंने डाला है ना, यही एग्जैक्ट कॉल बैक अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, मैं वो चीज़ नहीं करूँगा, बट कंसोल पे जाते हैं हम। अबे यार इस पे नहीं होगा, इस पे ही जाना पड़ेगा।
गूगल कंसोल। तो यहाँ जो सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ मुझे करना पड़ता है, अपना एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। यहाँ प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं गूगल ओथ नाम से, और यहाँ सारी चीज़ें दिख जाएंगी। इस तरीके से करना होता है। यू हैव टू चेक इट आउट ऑन यूट्यूब अलग से, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बोरिंग भी है। तो बस इसके अंदर स्टेप्स लिखने हैं तुम्हें। 5 मिनट का काम नहीं होगा ये। इसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, इस स्टेप को करने से तुम्हें क्या मिलेगा, गूगल आईडी मिल जाएगी और ये गूगल सीक्रेट मिल जाएगा। बस ये सीक्रेट तुम्हें यहाँ .env फाइल में स्टोर कर देना है, ठीक है। और उसके अंदर तुम्हें कॉल बैक भी लिखनी है, एक लास्ट लास्ट में तुम्हें एक कॉल बैक लिखनी होती है। मतलब जब भी तुम उस पर क्लिक कर रहे हो ना, अभी मैं ये चला के दिखाता हूँ तुम्हें किस तरीके से वर्क कर रहा है ये। कौन सी रिक्वेस्ट है ये। हम्म, तो ये शुरुआत की है। तो अगर मैं इसे चलाऊंगा ना, तो ये आ जाएगा, है ना। अब तुम देख रहे हो ये वाला पेज हमारा आ रहा है, लॉगिन। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे ही इस पर क्लिक करा, कौन सा वाला है ये, पहले ये देखो। ये मेरा है राउट, ये वाला है। अब ये राउट जो है ना, मुझे एच इस पे लेके जा रहा है। जब भी तुम कोई अपने लॉगिन वाला करते हो ना, वो जो ट्रिक बनाते हो कि गूगल लिखा आ रहा है, गूगल पे जैसे ही क्लिक करते हो तो तुम्हारी सारी वेबसाइट पे दिखा देता है। तो वही चीज़ ये करेगा। कहाँ गया, कि जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ये चीज़ मुझे वहाँ करनी पड़ेगी, कि ये वाला जो यूआरएल है ना, मुझे क्रोम पे दिखाना पड़ेगा। यहाँ दिखाते हैं, यहाँ भी तो वही मांगेगा। तो जैसे मैंने ऐसे करा, इस पे क्लिक करूँगा मैं, तो मेरी सारी आईडीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं अब कर लूँ इस पे, लॉगिन हो गया, तो मैंने ये कुछ इसको मैसेज बोला था कि कुछ दिखा दियो भाई मैसेज वगैरह, तो इसने दिखा दिया आईडी वगैरह मेरी। दैट्स हाउ इट गोज़। अब ये चीज़ हो कैसे रही है, वो आईडी तो मैनिपुलेट कर सकते हो, जेसन सब चीज़ मिल गई है तुम्हें। अब ये हो कैसे रहा है ये दिखाता हूँ मैं। ये कॉल बैक लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉल बैक ही ये रीवेरीफाई करके आता है, ठीक है। कॉल बैक देना पड़ता है, ये सिंटेक्स तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर तुम साथ साथ लिख रहे हो, इसको बना रहे हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कि डन प्रोफाइल पेज कौन सा है हमारा, वो इसके अंदर चलेगा। अब वेरीफाई होता है टोकन। अब हमारा जो JWT है ना, वो दो चीज़ें मांगता है। एक तो साइन, अगर तुम अब सर्च करोगे इस पे NPM JWT, तो ये आ जाएगा। यू हैव टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन। जब भी तुम कोई टोकन बना रहे हो ना, इस तरीके से टोकन बनाते हो। और ये टोकन है क्या, इसको भी देख लो अच्छे से, अगर देखना है तो। जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन, ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन है तुम्हारी। इस तरीके से यहाँ जो कुकी आएगा ना तुम्हारा, इस तरीके से होगा। और उसके अंदर कुछ ये फिजूल की चीज़ें होंगी, आई डोंट नो अबाउट देम। ये मेरा डेटा होगा, नेम होगा मेरा। इसके अंदर मैं अपनी ईमेल भी डालना चाहूँ वो भी डाल सकता हूँ। तो ये मेरा डेटा है। ये बार बार रीवेरीफाई करेगा कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, कोई टोकन है, जब मैं उस पेज पे जा रहा हूँ तो। ये चीज़ मेरा डेटा है। और ये फिजूल की चीज़ें हैं, पर ये ऐड करनी पड़ती है। ये पूरा का पूरा तुम्हारा टोकन बन जाता है जब भी तुम साइन वाले पे करते हो। जब भी तुम साइन वाले पे लगा रहे हो, तुम्हारा टोकन बन गया। उसके बाद जब तुम रीवेरीफाई करोगे उसको, तो वेरीफाई करने के लिए तुम्हें ये अपना जो सीक्रेट है वो देना है, और जो तुम्हारा पहले से टोकन बना हुआ था वो देना है, ठीक है। उसके बाद वो डी कोडेड में आ जाएगा।
डिकोड होके तुम्हारा जो भी चीज़ें थी तुम्हारी सारी, जैसे तुमने क्या क्या दिया था इसके अंदर, सब नेम, ये आईएटी तो खुद ही है, ये नेम वगैरह सारी चीज़ें, तो तुम्हारी इससे सारी चीज़ें आ जाएंगी जो भी तुम्हारी फैच करनी होगी तुम्हें। यू कैन ट्राई इट आउट। जेसन वेब टोकन इस तरीके से यूज़ होता है। तो ये हमने एक सिंपली एक मिडलवेयर बना लिया जो हमारा वेरीफाई करेगा। यू मस्ट नो हाउ टू यूज़ JWT, ठीक है, वरना तुम ये नहीं कर पाओगे। ये इस तरीके से हो रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये, तो तुम कोड देख लो बस, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये एक राउट बनाया मैंने स्लैश, और कुछ नहीं है। अब ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, यही गूगल का सब चीज़ें कर रही हैं। पहले ये चीज़ है, ठीक है, ये जो मैंने राउट चलाया था, यही राउट चलाया था मैंने, अगर तुम सही से देख पाओगे तो। अगर मैं लोकल होस्ट 3000 कर रहा हूँ, इसके बाद मैंने यही राउट चलाया था। ये राउट यहाँ चलाता हूँ, एरर आएगा, नहीं आया एरर, ये चल गया ना। तो यही राउट चल रहा है, रीवेरीफाई कर लिया हमने, यही राउट चल रहा है। तो ये राउट क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, ये राउट ऑथेंटिकेट कर रहा है, गूगल पे लेके जा रहा है हमें, इसका स्कोप है ये। मतलब ये सारी चीज़ें हमारी उसके अंदर जा रही हैं। जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो वो गूगल पे रीडायरेक्ट कर रहा है। इसका एग्जैक्टली मतलब मुझे भी नहीं पता वैसे। प्रोफाइल और ईमेल हमारे कुछ सेगमेंट्स होंगे, कुछ सेक्शन सेक्शन होंगे, उससे कर रहा है, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे इसके बारे में। उसके बाद जब हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे ही हम किसी पे क्लिक कर देते हैं, हमारा जो पूरा ईमेल का आ जाता है सारा। तो जैसे ही हम किसी पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा पूरा आ जाता है। ये कैसे आया, और ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, आईडी है, डिस्प्ले नेम है, ईमेल है, आईएटी नंबर, एक्सपी, ये तो खुद ही आया। तो ये चीज़ें कैसे आई, ये दोनों चीज़ें हमारी ईमेल से आई हैं, ईमेल से फैच होके आई हैं। ये पूरा हमारा जेसन का ये पूरा फॉर्मेट हमें दिया जाता है गूगल के द्वारा, गूगल ऑथ के द्वारा, ठीक है। तो हमने ये पेलोड तो बना लिया, इसके अंदर ये सारी चीज़ें, पेलोड क्या है ये। अब पेलोड ये वो है जो हमारे डेटा में जाना चाहिए, मतलब जो हमारे जेसन वेब टोकन के अंदर जाना चाहिए। अब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही होंगी, आई नो, अब थोड़ा थोड़ा तोड़ के चीज़ों को देखना, मैं भी धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर सेगमेंट्स हैं। तो जो भी मैं ये पेलोड डाल रहा हूँ ना, पेलोड मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये मुझे अपने टोकन के अंदर चाहिए, इसके अंदर चाहिए। ओके, तुम इसको ये भी देख सकते हो, अगर पेलोड को मैं, नहीं पेलोड को कोई फ़ायदा नहीं है उसको लॉक करने का, टोकन को देखूंगा। अगर मैं अपने टोकन को देखूं यहाँ से, एक चीज़ करते हैं इंटरेस्टिंग सी। यहाँ से मैं इस पे गया, यहाँ से मैंने इसको चुना, अब ये मुझे रीडायरेक्ट कर गया, राइट। अब यहाँ ये टोकन आया पूरा, इस टोकन को मैं कॉपी करके लेके जाता हूँ उस पे, इस पे कॉपी करके लेके जाता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ। तो देख लो तुम, जो भी मैंने पेलोड के अंदर डाली थी ना चीज़ें, वो सारी मेरी यहाँ आ चुकी हैं। दैट्स द थिंग, ये मैं तुम्हें बता रहा था कि ये सारी चीज़ें ना हमारे टोकन के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और टोकन क्या है, मैदा और चीनी, और उसका कुकी, कुकी से बन गया वो पूरा, है ना। तो यही चीज़, यही जो चीज़ है, बार बार वो टेस्ट लेके देखेगा सर्वर, ठीक है। यह पता चल गया। अब इसके अंदर हमने एक्सपायरी दिखा दिया कि 1 घंटे में हमारा सेशन ओवर हो जाएगा। ये चीज़ है जो हमारी स्टोर कर रही है उसको। ये मैंने गलत नहीं लिखा है इसके अंदर, ऑथ, ऑथ कुकी नाम से मैंने स्टोर कर दिया इसको। तो ऑथ कुकी और भी होने चाहिए, हाँ तो हैं बहुत सारे हैं।
ऑथ कुकी, ऑथ टोकन है, वैसे चलता रहता है ये एक बार। हाँ तो यहाँ क्लियर में भी यही लिखा, और ये हाँ सही लिखा है, सही है। तो ऑथ कुकी में मैंने ऐसे कर दिया, एच टी टी पी ओनली, ये अलग बातें हैं, चीज़ें फालतू की। और फिर अगर ये रीवेरीफाई हो जाए तो ये मुझे स्लैश प्रोफाइल राउट पे दिखा दे। क्या दिखा दे? पूरा मैसेज ये वेलकम। अब ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम, जो हमारा अभी तुम ये देख रहे हो ना, ये तुम्हारा ये पूरा है, ये गूगल के द्वारा है, गूगल के द्वारा भी नहीं है, तुम्हारे उसके टोकन के द्वारा है। तो ये तुमने उससे फैच करवा लिया, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर वही है, डिस्प्ले नेम तुमने हाँ बाहर में जाइए। उसके बाद ये लॉग आउट राउट है। अब क्या समझना था? ज़्यादातर चीज़ें तुमने समझ ली कि कैसे हो रही हैं, राइट? दैट्स इट, यही है। अभी ये तो ऑनलाइन ओनली गूगल था, गूगल ओथ कैसे हो रही है, राइट? तो फ्लो किस तरीके से चल रहा है एक बार लिख लें। अगर तुम्हारा समय वेस्ट हो रहा है तो तुम ज़्यादा बढ़ा सकते हो आगे। ये कैसे होता है? क्लियर कर देता है कुकी को। अब हम करके देखेंगे एक्चुअली में, ठीक है। अब किस तरीके से करके देखेंगे? इंस्पेक्ट चला देंगे। इंस्पेक्ट में यहाँ जाऊँगा नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है। इंस्पेक्ट में नेट, इसमें ऐसे नहीं, उस तरीके से करता हूँ, नीचे ले आओ इसको, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अब ये टोकन तो चल रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ से दिखा रहा है ना, इसको एक बारी के लिए हटा दूँ। और ये कौन सा एक्सटेंशन है ये भी दिखा दूँ। ये हमारा एडिट दिस कुकी नाम से है एक्सटेंशन। तो अभी ना मेरे, मैं सारी रिक्वेस्ट हटा देता हूँ। हटा दी मैंने सारी रिक्वेस्ट। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, रिक्वेस्ट आई, राइट? रिक्वेस्ट आई और मुझे रीडायरेक्ट कर गया ये। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट आई थी, ये रिक्वेस्ट के अंदर मैं देखूँगा कोई कुकी नहीं है ना, कुकी नहीं आ रहा, एक वो भी आ जाता है कॉलम भी कुकी का, तो अभी कुकी नहीं आया। जैसे ही मैं यहाँ पे, ये दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, टमाटर पे क्लिक कर दिया मैंने, और टमाटर से क्लिक करने के बाद एक कॉल बैक आया, कंसेंट। अब ये कुकी आ गया, ये जब पूरा स्टोर हुआ, ये कुकी स्टोर हो गया इसके अंदर, राइट? अब इसके अंदर तुम देख सकते हो कुकी वाले सेक्शन के अंदर एक कुकी स्टोर हो गया होगा, ये रहा सेट कुकी के अंदर आ गया, यू कैन सी दैट। तो अब यही चीज़ हमारी फ़ायदा करेगी उस तरीके से। ये वाली है, ये वाला कुकी हमारा स्टोर हो गया, राइट? अब जैसे ही अगर मैं लॉग आउट राउट लगा दूँ इस पर, अब इसको थोड़ा सा ये घिच पिच हो गया ज़्यादा ही इसमें। अब मैं इसमें लॉग आउट राउट लगाना चाह रहा हूँ। लॉग आउट राउट क्या करता है? लॉग आउट राउट है, ये क्लियर कर देगा मेरा, ठीक है। अब ये हमारा सबसे पहले था कि इसके अंदर कुकी दिखा रहा है ये, यहाँ भी कुकी दिखा रहा है ये, राइट? मैं इसमें लॉग आउट राउट जैसे ही करूँगा ये हट जाएगा कुकी। लॉग आउट हो गया, ये मेरा कुकी हट गया, लॉग आउट सक्सेसफुल। दैट्स इट, इतना ही है। अब इसको जिस तरीके से तुम्हें मैनिपुलेट करना है, जिस तरीके से यूज़ करना है, उस तरीके से यूज़ कर सकते हो तुम। तो ये हो गया हमारा ओनली गूगल का, ठीक है। इसका फ्लो समझ आ गया होगा, मैंने तुम्हें डीपली नहीं समझाया, बस एक रफ आइडिया दे दिया, बिकॉज आई थिंक तुम्हें ये छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी कि किस तरीके से एक जेसन वेब टोकन यूज़ करते हैं, टोकन और सेशन कैसे होता है। अब हम कंबाइंड वे में देखेंगे। ये कंबाइंड वे में अब तुम ये देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी। डॉट ENV जब हम प्रोडक्शन में जाएंगे तो इसको प्रोडक्शन कर देंगे, ठीक है। ये पहले वाला ही है, पहले वाला ही चल रहा है। जेसन वेब टोकन में कुछ भी लिख दो, सीक्रेट लिख दो या कुछ भी लिख दो कुचल मुचल, ये बार बार रीवेरीफाई होगा कि तुम्हारा टोकन वही है या नहीं। क्लाइंट आईडी ये तुम्हें उससे मिल जाएगी। सेशन के अंदर भी तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये पूरा समझ लिया है।
ये हमने समझ लिया रीडायरेक्टिंग, ये सेशन फॉल्स करा हुआ है। अगर ये वैसे यहाँ ये जो सेशन फॉल्स करा हुआ है ना, इसकी वजह से ही जो अलग से हमारा होता है चीज़ें, वो नहीं हो रही इसके अंदर। कुकी और टोकन और कुकी का ही चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर। एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा मैं, पर तुम्हें आइडिया मिल गया होगा एक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कंबाइंड वे में कैसे होता है ये। चेकिंग इन इंस्पेक्ट भी देख लिया हमने, नेटवर्क में वगैरह चीज़ें हो रही हैं, भाड़ में जाए। अब ये देखने हैं, इसके अंदर थोड़ी सारी चीज़ें बदल गई। क्या क्या बदल गया? ये चीज़ें सेम है, सब चीज़ें सेम है। पोर्ट है, इसके अंदर मोंगो डीबी यूआरआई लगा दिया मैंने, यूआरआई है ना, इतना यूआरआई, यूआरएल कर दो भाई, मोंगो डीबी यूआरएल है, ठीक है। इसमें दिखा तो नहीं ना, हाँ। ये तुम लोकल होस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। अब तुम्हें मोंगो डीबी आना चाहिए उसके लिए, राइट। मोंगो यूआरआई, ईमेल और ऐप पासवर्ड। ऐप पासवर्ड क्या चीज़ है ये, सर्च करो। अब मेरे वाला तो दिख जाएगा यार तुम्हें, तो हटाओ ये, इस पे देखते हैं ऐप पासवर्ड क्या होता है। वाओ, ऐप पासवर्ड तुम्हें अब नॉर्मली ऐप पासवर्ड उसके लिए होता है, जैसे तुम्हारा जीमेल है तुम, तो जीमेल में एक पासवर्ड होगा तुम्हारा, तो तुम्हें ना इसमें पंगा ये होता है कि हमारा पासवर्ड यहाँ एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा हमें, और उसके बाद उस पर सारी एक राइट्स आ जाएंगे। जो नोड मेलर, ये नोड मेलर हम मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं ना, ये एक तरह से हमें हमारे मैसेज भेजने को काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ तुम्हें दिखाऊँ अपना जीमेल, जीमेल पे ये वाला जो है ना, ये उसकी वजह से हुआ है, नोड मेलर की वजह से, तो ये वाला मैसेज भेज रहा है वो बार बार। ये चीज़ मैं कर रहा हूँ कि मैंने एक आईडी दे रखी है अपनी, उसके अंदर ऐप पासवर्ड भी दे रखा है, तो उसकी मदद से वो जब भी रीवेरीफाई करेगा, जैसे कोई भी अपना ईमेल और पासवर्ड डालेगा, तो उसके अंदर वो दिखा देगा, उसके अंदर रीवेरीफाई के लिए मैसेज भेजेगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नई हैं, नई कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। बीक्रेट हमने अलग से लगा दिया, क्योंकि हम जो पासवर्ड डाल रहे हैं ना, वो थोड़ा सा हैश्ड फॉर्म में होना चाहिए। हैश्ड समझाऊँ? नहीं यार छोड़, डॉट एन वी, और इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, नॉड मेलर ही ऐड करा है बस। अब ये होगा कैसे, ये वही सारी चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब ये मैंने सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना रखी है, उसको कनेक्ट कर दिया मोंगो डीबी से, मोंगो डीबी यूआरएल से। अब इसके बाद देन ये कनेक्ट हो गया। हाँ, यूज़र स्कीमा बना दिया एक मैंने, एक जो जो चीज़ें मुझे लिखनी है इसके अंदर, जैसे अब मैं इसको पोस्टमैन से करूँगा, पोस्टमैन एजेंट में, आई हैव टू यूज़ पोस्टमैन नाउ आई थिंक, या इसको हटाओ, नहीं है ना। तो मैं एक ऐसे ही टेस्टिंग वाला बना लेता हूँ। टेस्टिंग राउट बना लिया, इसके अंदर ऐड रिक्वेस्ट के अंदर मुझे कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है, हाँ यूज़र वाली भेज दूँ बस, ठीक है। लोकल होस्ट, अब मैं क्या करूँगा इससे, अब मैं अपना यूज़र नेम डालूँगा, ईमेल डालूँगा, पासवर्ड डालूँगा, ठीक है, और री वेरीफाई करने की कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं। तो ये मैंने एक अपना स्कीमा बना दिया। स्कीमा क्या होता है, एक ढांचा, कि जो यूज़र है वो अपना यूज़र नेम देगा, अपना ईमेल देगा और पासवर्ड देगा, ठीक है। उसके बाद ये बकवास है, अब ये ट्रांसपोर्टर फंक्शन, ये ट्रांसपोर्टर, इसके अंदर मेल नोड मेलर लगा दिया मैंने। इसके अंदर ये देखो तुम, सर्विस हमारी जीमेल है, जीमेल सर्विस है। ऑथेंटिकेशन के अंदर
हम यूज़ कर रहे हैं, हम अपना ईमेल और अपना आप ऐप पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। ऐप पासवर्ड जो वहाँ से मिला था हमें। उसके बाद ये दो चीज़ें चल रही हैं, एक तो क्रिएट टोकन होगा और वेरीफाई टोकन। अब हमारा साइन अप राउट आ गया। इस साइन अप राउट को हम पहले यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से यूज़ कर रहा है। इसके अंदर लोकल होस्ट सीधा लगा हो यार, लोकल होस्ट साइन अप है, ठीक है। ये कॉपी करा और इसमें लगा दिया, ठीक है। ये थी पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट है ये। बॉडी के अंदर हमें तीन चीज़ देनी है। रो में जाएंगे, अब मुझे नहीं पता कि वो डेटा है एक्चुअली में या नहीं, पहले से देख लेंगे। है वैसे तो ये एरर दिखाना चाहिए। लेट्स सी, दूसरी ईमेल चेक कर लेंगे फिर। ये और पासवर्ड में मैं कुछ भी डाल देता हूँ। इतना खतरनाक, चलो कोई ना। खशडोफा, वाह। अब ये सर्वर मेरा चल रहा है, सर्वर मेरा चल रहा है। अब मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें ले आई, है ना, ली, और ये मेरा यहाँ हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये पासवर्ड को हैश करेगा, ये हैश पासवर्ड बना देगा बी क्रिप्ट की मदद से। ये छोड़ दो तुम, सिंटेक्स बाहर में जाइए। और उसके बाद यूज़र के अंदर ये क्रिएट हो जाएगा, यूज़र नेम पासवर्ड, और हैश पासवर्ड को यूज़र के अंदर डाला और ये पूरा हमारा क्रिएट हो गया स्कीमा, ठीक है। तुम ये भी देख सकते हो न्यू यूज़र क्या बना, वो हम देखेंगे अभी लॉग के अंदर क्या बना यूज़र, या कोई एरर आएगा, क्योंकि यूज़र शायद होगा पहले से। लेट मी सी, एरर आया, पोस्ट कैन नॉट साइन अप, एरर। आना ही था, पर हमारा वो तुम वो देख सकते हो, यूज़र बन गया नहीं, वो तो वो अलग आ रहा है, कोई और है इसमें एरर। पूरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डाल के देखता हूँ ना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इसके अंदर। क्या चीज़ है, क्या एरर है। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ओनली गूगल अर्थ लगा हुआ है तो सर्वर चल ही नहीं रहा अभी। पहले इसको पीछे लेके आना पड़ेगा, सीडी में कंबाइंड वाला चलाना है। अब चलेगा। अब ये आया यू आर आई अनडिफाइंड मस्ट बी स्ट्रिंग वगैरह, ओके मस्ट बी स्ट्रिंग। मंगूज एरर, मंगूज एरर, मंगूज एरर कुछ। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल वाले में चेंज कर दिया था सिर्फ एक्चुअल उसके अंदर थोड़ी चेंज करा था, यू आर आई कर तो दिया था। अब ये यू आर आई हो गया, अब कोई एरर नहीं आएगा, अब हो जाएगा। अब एरर आना चाहिए क्योंकि ये जो चीज़ है, अब हो गया साइन अप, ठीक है। वो मैंने सारा डेटाबेस उड़ा दिया था, इसका मतलब हो गया साइन अप। अब मैं इसको साइन अप कर दिया मैंने, उसके बाद कोई लॉग भी नहीं करा था। उसके बाद ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हो चुका होगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि ये मैसेज आया है नहीं मेरे पे। तुम देख सकते हो, अभी देखना, फिर से लोड कर दूं। अब देखो 0 मिनट, राइट, तो अभी आया ये, अभी आया ये हेयर वाला। ये मेरा पूरा नीचे देख सकते हो तुम क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, टोकन वेरीफाइड, पूरा टोकन दे रखा है। तो अब तुम्हें पूरा वो स्कीमा ही दिखा देता हूँ किस तरीके से
चल रहा है ये। मोंगो डीबी पे जाऊंगा मैं, कंपास है मोंगो डीबी कंपास, इसके अंदर अगर ये उस वो होगा, दिख रहा होगा मुझे तो यही है। यूज़र, यूज़र नाम से टमाटर बनाता है एक, और ये टमाटर के अंदर ये जो गूगल से बनाता है ये, राइट। अब ये जो है मैंने मैनुअली करा है, इसके अंदर यस डॉट वी वगैरह है ना। अब ये इज़ वेरीफाइड फॉल्स दिखा रहा है, राइट, देख सकते हो तुम। अब मैं जैसे ही इसको जो नॉर्मली होता है हेयर लगा दिया, अब ये बोलेगा ईमेल वेरीफाइड, और अब मैं उस पर जाके देखूंगा तो ये हो जाएगा ट्रू। हो गया ट्रू, तो ट्रू से हमारा वेरीफाई हो गया ये। तो ये चीज़ करनी है। अब ये जो चीज़ है ना, ये तुम एप्लीकेशन के अंदर आराम से कर सकते हो, तुम्हें बस थोड़े से राउट बनाने हैं। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, तुमने देख लिया ये कैसे काम कर रहा है। अभी काम करना नहीं देखा है तुम्हें, फंक्शनैलिटी देख ली तुमने। ये तो तुम्हें साइन अप वाला आता होगा, राउट कैसे बनता है, राइट। ये बीक्रिप्ट वगैरह कर दी, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इसके अंदर इस बंदे ने क्या करा, ट्रांसपोर्टर पे ट्रांसपोर्टर बना दिया कुछ, क्रिएट ट्रांसपोर्टर, वेरीफाई करने के लिए वहाँ गया। उसके बाद वेरिफिकेशन लिंक कैसे होगा, हम लोकल होस्ट पे जाएंगे, अपना पोर्ट तो है ही वो। उसके बाद वेरीफाई के अंदर हम हम वो बोलते हैं क्वेरी। तो हमने टोकन के अंदर अपना पूरा टोकन डाल दिया जो भी हमारा क्रिएट हुआ, उसके अंदर ईमेल डाल दी। अब जो ट्रांसपोर्टर बना है उसके अंदर सेंड ईमेल कर देंगे हम। ये पूरा हमने एक तरह से वो बना दिया। अब फ्रॉम हमारी ईमेल टू जो ईमेल यहाँ से आई है, जो ईमेल यहाँ से आई है हमारी, जो मैंने यस डॉट वी वगैरह वगैरह डाली थी ईमेल वेरीफाई, और ये वाला हमारा मैसेज जो है ये जीमेल पे दिख रहा है हमें, ठीक है। इससे सेंड हो जाएगा। अब जैसे ही सेंड होगा तो ये हमारे दिखा देगा कि ये सक्सेसफुल हो गया है वगैरह। एरर आए तो साइनिंग अप एरर आ जाएगा। वेरीफाई राउट, जब मैंने इसको चलाया जैसे ही, तो ये वेरीफाई राउट पे जाएगा, राइट। वेरीफाई राउट के अंदर जो क्वेरी के अंदर हमने क्या लगाया था, क्वेरी के अंदर हमने अपना टोकन लगा दिया था ना पूरा। तो जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा, वो वेरीफाई करने के लिए यहाँ टोकन आ जाएगा, और उससे उसके अंदर उसने फैच कर लिया, जैसे टोकन है ना ये पूरा। हमने वेरीफाई क्यों लगाते हैं हम, अब ये थोड़ा सा ये ऊपर लिख रखी है ये नौटंकी मैंने, कि जो JWT है इसके दो रोल हैं। पहले तो साइन, नाइस, इस तरीके से नहीं, वाह, चलेगा, ठीक है। साइन किस लिए यूज़ हो रहा है, डेटा भेज दिया अपना, ठीक है। क्या डेटा भेज दिया, ईमेल, ईमेल भेज दी अपनी, राइट। ईमेल के बाद सेकंड में वेरीफाई, तुम्हारा सीक्रेट लिया, तुम्हारा टोकन लिया, और जो ईमेल थी वो वापस कर दी। इस तरीके से हो रहा है ये। तो इसके अंदर टोकन ले लिया, क्वेरी से निकाल लिया, क्वेरी से निकाल लिया, उसके बाद हमने इसके अंदर से ईमेल निकाल ली अपनी वेरीफाई करके। अब यूज़र में देखा कि ईमेल कहाँ है, उसको बस यही ट्रू कर दिया बस। उसके बाद ये मैसेज सेंड करवा दिया। अब जब मैं लॉगिन करूँगा तो क्या होगा देखो, अब मेरा सेंड हो गया है। सेंड के अंदर अगर तुम देखोगे, सेंड के अंदर भी टोकन आता है क्या, नहीं। सैंड के अंदर तुम्हारे कोई कुकी नहीं बन रहा यहाँ, राइट। तो अब अगर मैं दिखाऊं तुम्हें लॉग इन वाला राउंड चला के, लॉग इन पोस्ट है, बहुत बोरिंग लग रहा होगा आई गेस। अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट पे लॉग इन वाला बनाऊंगा। लॉग इन वाले में मुझे बस ये डालना है, लॉग इन वाले में ईमेल और पासवर्ड ही तो मांगेगा। अब जैसे ही चला दूंगा मैं,
ये दिखाएगा लॉगिन सक्सेसफुल। लॉगिन सक्सेसफुल हुआ और ये देखो कुकी भी आ गया, कुकी भी बन गया हमारे जो सारा था, राइट। वही चीज़ चल रही है, दोनों मेथड से हो रही है। अभी ये नॉर्मल चीज़ है, इसके अंदर गूगल ओथ वाला भी लगा रखा है, तो ये दोनों कंबाइंड कर दिए मैंने, ठीक है। अभी दिखाऊंगा ये। तो ये क्रिएट कर दिया इसके अंदर टोकन इसने, और वही सारी चीज़ें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और वो अलग से लगा दिया मैंने एक और राउट अब गूगल ओथ का। गूगल ओथ के अंदर यही इसने क्रिएट करा, इज़ वेरीफाइड पहले से ही ट्रू दे दिया। इसमें क्लैशेज हो सकते थे ना, तो इज़ वेरीफाइड मैंने पहले से ही ट्रू दे दिया जब भी कोई सीधा गूगल ओथ से करेगा, और इसके अंदर वेरीफाई करने में मैसेज आएगा, ठीक है। स्कोप वगैरह यही है, सारी चीज़ें कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, एग्जैक्ट ही है। कुकी कर दिया, हाँ वेरीफाई कर दिया, और लॉग इन राउट, दैट्स इट। यही है, बड़ी बात थोड़ी है ये, बस तुम बार बार इसको करते जाओ। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं इसके अंदर, आप सेपरेशन ऑफ कंसर्न का भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम्हारी वेबसाइट अब बड़ी होएगी तो ये सारे जो मिडल वेयर्स हैं तुम्हें अलग से फ़ोल्डर बना के करने पड़ेंगे। ये जब मॉडल्स बना रहे हो फ़ोल्डर बना के अलग से करने पड़ेंगे, तो उसका ध्यान रखना। ये इसका एग्ज़ाम्पल है, ये सारी चीज़ें। ऐप पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ऐप पासवर्ड ऐसे होता है कुछ 16 डिजिट का या 12 डिजिट का, ऐसा था मेरा, कुछ एग्जैक्ट नहीं था, ऐसे ऐसे होगा कुछ, ठीक है। ऐप पासवर्ड के बारे में देखो, अपनी ईमेल, जो भी जिस ईमेल से तुम्हें मैसेज भिजवाना है वो देखो, बस दैट्स इट। यही सारी थी। आई थिंक मज़ा आया होगा तुम्हें, फ्लो समझ आया होगा एक, कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।